हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अरमान जो होता है वो रो रहा होता है और वो अपनी गलतियों पर रिग्रेट कर रहा होता है और बोलता है कि अभीरा मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं कैसे भूल गया कि एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है और माँ को भी बच्चे की। मैं हमेशा सोचता रहा कि सिर्फ मुझे मायरा की ज़रूरत है। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हें भी ज़रूरत होगी, तुम भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होगी। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चाई बताऊँगा तो शायद मायरा सह नहीं पाएगी। इससे बढ़िया है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और सबसे दूर हो जाऊँ। लेकिन मैं तुम्हें सच भी कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे दादू कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, जहाँ पे दिखाते कि गीतांजलि और मायरा जो होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मायरा को थोड़ा ठोकर लगने से बच जाती है एक लड़ी की वजह से। जहाँ पे गीतांजलि अपनी बेटी का पक्ष रखने के लिए उससे लड़ती है कि आपको दिखाई नहीं देता अगर एक छोटी बच्ची को कुछ होता था तो। जहाँ पे दादू जो होते हैं उसको समझाते हैं कि अरमान तू ही इन दोनों को रोक सकता है, ये दोनों फिलहाल के उस औरत से लड़ रहे हैं। मायरा को क्या थोड़ा सा लगने ही वाला था कि गीतांजलि उस पर भिड़ गई और उसकी बच्ची पे तुम्हारी मायरा, इन दोनों को समझाओ। जहाँ पे अरमान बोलते हैं कि गीतांजलि मायरा सब क्या कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप इट। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती बिल्कुल नहीं, अगर हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो अरमान मैं इसे स्टॉप इट नहीं कर सकती। तभी अरमान बोलता है एटलीस्ट मायरा तुम तो बोलती नहीं नहीं मेरी गीतू मम्मा को इसने कैसे हाथ लगाया। तभी दोनों में हाथापाई होते रहती हैं। फिर वो लेडी बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी बोल दिया मैंने, अब हाथ छोड़ो। उसके बाद मायरा जो तो वार्न करती नेक्स्ट टाइम मेरी मम्मा से दूर रहना। तभी ये देख के अरमान काफ़ी इमोशनल हो जाता, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या करे। दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे अभीरा बाहर आती है देखते हैं अरमान चला गया है। उसको समझ में नहीं आता कि अरमान कहाँ गया, लेकिन उसको अरमान के एंगेजमेंट की रिंग मिलती है जो कि गिरी हुई रहती है। तभी यहाँ पे अभीरा सोचते ही लगता है अरमान जरूर घर पे ही गया रहेगा, क्योंकि उसकी रिंग भी गिरी हुई है। तभी अभीरा जो होती है वो अरमान का पीछा करके घर पे ही पहुँचना होती है। अरमान सोचता है कि ये अच्छा मौका उसको यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि ना ही वो एक तो अभीरा का भी गुनहगार है और वो मायरा का भी गुनहगार। वो अभीरा को सच बता भी देता है तो शायद मायरा सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मायरा बहुत छोटी और वह गीतू को ही अपनी माँ बना चुकी है। अगर मैं इस तरह से कहूँगा तो उसका मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। शायद वो बचपन में एक ऐसा स्टेप ले जो मैं नहीं चाहता। मैं वैसे भी अगर अभीरा की लाइफ में रह के भी बता दिया तो कौन सा वो उसे माँ मानेगी, और अभीरा तो मुझसे और भी नफरत करेगी और कितनी सारी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तभी उसको मायरा का वो अवार्ड दिखता है, वो सोचता है एक बार ले ले, फिर वो उससे दूर हट जाता है। फिर उसको याद आता है नहीं इस पर तो अभीरा का ही हक है, मैं कैसे इसको ले सकता हूँ, और फिर वह अवार्ड नहीं लेता है और वह उसको इस तरह से देख रहा होता है, काफ़ी इमोशनल होता है। तभी वहाँ पर जाने ही वाला होता है कि अभीरा आ जाती है। अभीरा बोलती है अरमान तुम कहाँ पर जा रहे हो करके। तभी अरमान बोलता है अभीरा मैंने यहाँ पर रह के बहुत लोग का दिल दुखा है, मुझे लगता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी अभीरा बोलती है माँ की सर्जरी होने तक रुक जाओ, वैसे भी तुमने बहुत सारे दिल दुखाए हैं, अब और दिल मत दुखाओ अरमान, क्योंकि अब तुम ये सबके पाप के हकदार हो जाओगे। माँ की सर्जरी तक रुक जाओ, माँ के ठीक होने तक चले जाओ, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाने जाओ। मुझे पता है कि तुम मायरा का इंतज़ार कर रहे हो, तुम उसके बिना रह नहीं सकते हो, लेकिन माँ भी तुम्हारा बहुत ही इंतज़ार की है, अगर तुम रुकोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तभी अरमान बोलता है कि अभीरा मैंने सच में बहुत गलत किया और इन 7 सालों में तुम सही कह रहे हो, मैंने दिल दुखाए हैं। मैंने 7 सालों में जो चीज़ें कर दी वो शायद लौट के नहीं आने वाला, लेकिन अब मैं नहीं चाहता तुम लोग की लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में आगे बढ़ो और अंशुमन के साथ बढ़ो। तभी अभीरा बोलती है मैं खुद भी चाहती हूँ, लेकिन अरमान वो सब मेरा लुकआउट है, ठीक है। माँ के तुम बेटे, अगर माँ चाहती तो तुम्हें रुकना है तो तुम रुक सकते हो, अगर तुम्हें फिर भी जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि इन 7 सालों में तुम कभी भी नहीं आए और आज आए हो, और आए भी हो तो अपनी मर्ज़ी से, जाओगे भी तो अपनी मर्ज़ी से। इससे ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं तुमको। तभी यह कह के अभीरा चली जाती है कि उसको दादी सा का अर्जेंट कॉल आता है। अरमान को समझ जाता है कि अभीरा जो भी कह रही है शायद सही कह रही है, लेकिन वो रुके तो रुके कैसे। दूसरी तरफ देखते हैं मनीषा और काजल जो होते हैं सारा टिफ़िन पैक करके वह हलवाई जी के साथ भिजवा रहे होते हैं अपने अभीरा के घर पे, जहाँ पे यह देख के कृष को गुस्सा आ जाता है। कृष बोलता है ये सब आप लोग क्या करें, क्या आप लोग पागल हो चुके, आप भूल गए कि उनके बेटे ने ही मेरी क्या हालत की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीषा बोलती कौन से बेटे ने, अच्छा तू अरमान की बात करे, वो भी तेरा कुछ लगता है। तभी यहाँ पे कृष बोलता है मम्मी आप पागल हो गई क्या, आपके बेटे पे कोई थप्पड़ उठाए क्या, इसे मारे तो ये क्या। तभी यहाँ पे काजू बोलती है इसमें विद्या भाभी की क्या गलती है, मैं मानती हूँ अरमान का जो भी हुआ, लेकिन विद्या भाभी के लिए तो हम सपोर्ट करने वाले थे ना। तभी यहाँ पे कियारा आती है और बोलती है कि मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहती हूँ, अरमान भैया और अभीरा भाभी का डाइवोर्स हो चुका है और उन लोगों ने डाइवोर्स ले भी लिया है। तभी यहाँ पे काजल मनीषा बोलती क्या ये क्या हो गया, हम तो सोचते कि अरमान आए एक होने। तभी काजल बोलती नहीं नहीं एक होने नहीं, अरमान अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ हम देखते विद्या को डिस्चार्ज करा के दादी सारा अभीरा लेके आते हैं।
जहाँ पे विद्या बोलती है अरमान मेरा कहाँ है, लगता है वो मेरे लिए सरप्राइजेस प्लान कर रहा है, बुलाना अभीरा कहाँ पे है। लेकिन दादी साहब अभीरा जो तो उसका मन भटकाने के लिए बोल देते हैं कि विद्या तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लाते हैं। लेकिन विद्या का मन जो होता है वो अरमान को ही ढूंढ रहा होता है। वो बोलती प्लीज़ बेटा अरमान को बुलाए, अरमान चला तो नहीं गया ना मुझे छोड़ के, बोलना अभीरा बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो इससे कैसे जा सकता है। लेकिन तभी अरमान आता है, बोलता है माँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपके लिए कुछ लेने गया था। सुनकर अभी विद्या को काफ़ी अच्छा लगता है, विद्या को लगता है चलो उसका बेटा कहीं दूर तो नहीं गया। तभी अरमान बोलता है माँ मैं जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे किसी की बात याद आई कि 7 सालों में मैंने सबका दिल दुखाया है, अब बेहतर होगा कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, इसलिए मैं नहीं गया। तब उसके बाद हम देखते हैं कि अभीरा को यहाँ ऑफिस से कॉल आती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के काम बचे हैं। अभीरा मना कर देती जाने से, जहाँ पे दादी साहब को गुस्सा आता है। दादी साहब उसको बोलती है लड़की ये क्या बात हुई, काम में इतना ज़्यादा लेट नहीं है। तो बोलती माँ का ध्यान कौन रखेगा। दादी साहब बोलती मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं ध्यान रख लूँगी, तुम जाओ। और अरमान भी तो है, उसका बेटा भी तो है इधर। तभी अरमान बोलता है हाँ अभीरा तुम जाओ ऑफिस में, हूँ ना मैं माँ का ध्यान रखूँगा। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो काम के लिए रवाना हो जाती है अपना सारा बैग वगैरह उठा के। और अरमान जो होता है वह बोलता है कि दादी साहब जाके रेस्ट कर लीजिए, बाकी घर का जो भी बचा काम है वो मैं कर लूँगा, चिंता मत कीजिएगा। तभी अरमान देखता है कि अभीरा शायद अपना फ़ोन भूल गई है और वह अभीरा को आवाज़ देने ही वाला रहता है कि अभीरा जो थी बहुत दूर निकल गई थी। और जैसे वो गेट पे देखता है तो गीतांजलि आके खड़ी रहती है। वो काफ़ी शौक होता है कि गीतांजलि यहाँ पे कैसे आ पहुँची है। तभी वो बोलता है गीतांजलि तुम यहाँ पे कैसे, मतलब मुझे समझा नहीं। तभी गीतांजलि बोलती है मैं माँ के लिए लड्डू बना के लाई हूँ, मुझे पता चला कि आंटी की सर्जरी हो गई, मुझे लगा मिल लेना चाहिए। तभी यहाँ पे अरमान बोलता तुम यहाँ पे, तो मायरा कहाँ पे है, तुम्हें कुछ समझ में भी यार एक काम करो आओ। तभी यहाँ पे उसकी दादी बोलती कौन आया है लड़के बताओगे। तभी वो देखती है गीतांजलि को, उसकी दादी, उसको याद आ जाता है कि गीतांजलि वही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और उसको याद आता है कि गीतांजलि तो मायरा का परवरिश करे। तभी विद्या बोलती कौन आया है, मुझे कुछ बताओगे अरमान। तभी यहाँ पे जाती है गीतांजलि और वो पैर पड़ती है विद्या का, जहाँ पे विद्या उसको आशीर्वाद भी देती है खुश रहो करके। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि माँ ये मेरी मंगेतर है। सुनकर विद्या के हाथ जैसे कप कपाने लगता है और विद्या का मन काफ़ी खरोश सा जाता है, उसको और कुछ बोलने का मन नहीं करता है। तभी गीतांजलि बोलती है कि मैं यहाँ बिना बताए चली आई, पर मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है यही तो तुमने गलत किया जो बिना बताए चली आई हो। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है एक्चुअली मुझे आना पड़ा, मैं आपके लिए फ्रेश लड्डू बना के लाई हूँ, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। और अरमान काफ़ी देर से कॉल है तो मुझे घबराहट से लगी, इसलिए मैं देखने चली, बाकी कुछ भी नहीं था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी साहब बोलती चलो तुम आ गई तो ठीक ही किया है अगर तुम देखने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि ये लड़का तुम्हें सब कुछ बताया रहेगा। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है आप सबको हमारे बारे में नहीं पता है। उसकी दादी बोलती बिल्कुल भी नहीं, इस लड़के ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर गीतांजलि को काफ़ी हर्ट होता है कि अरमान ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि गीतांजलि बोलती है कोई बात नहीं मैं जान जाऊँगी, आप कौन है। तभी यहाँ पर अरमान बोलते हैं मेरी दादी सा है। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करती है। तभी उसकी दादी बोलती है कि मैं आशीर्वाद यही दूंगी कि यह तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर जुड़ा रहे और तुम्हारे साथ लॉयल रहे, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें आशीर्वाद क्या दूँ। लेकिन अरमान को इनडायरेक्टली जो ताना देती है दादी वो समझ जाती है। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है कि आपकी तबीयत अभी कैसी है। आंटी मुझे पता है कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तबीयत के लिए आई हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हो सके तो मुझे भी अपनी बहू समझ या बेटी समझ माफ़ कर दे। तभी विद्या बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम लाई हो तो उसके लिए कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो। तभी यहाँ पे विद्या कावेरी को समझ जाता है कि विद्या काफ़ी खफा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान के हाथों में अंशुमन का कॉल आ रहा होता है, बट अरमान को नहीं समझता कि वह उस कॉल को उठाए कि नहीं उठाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वह अपना काम कर रही होती है और तभी वहाँ पे अंशुमन आ जाता है और अंशुमन बोलता है कि अभीरा ये क्या है, आपको समझ में भी आता है विद्या जी का यानी आंटी का ऑपरेशन हो गया, तुमने कुछ बताया नहीं, तुमने डिस्चार्ज भी ले लिया और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने मुझे मिलाया भी नहीं, एक बार कॉल भी नहीं किया और तुम क्या पेपर चेक करने के लिए यहाँ पे आ गई हो। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती बस हो गया, सांस लीजिए। तभी अंशुमन बोलता सॉरी लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया ना, मैं ओवर ड्रामेटिक हूँ मैं, इसके लिए सॉरी मैं क्या ही करूँ, कंट्रोल करने की सोचता हूँ तो भी नहीं होता है। तभी अभीरा बोलती इट्स ओके। तभी अंशुमन बोलता है मुझे विद्या जी से मिलना है, मिलने चले कि नहीं चले वो तो बताओ पहले मुझे। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान जो होता है वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई, वो भी तुम्हारे भरोसे में मायरा को छोड़ के आओ, तुम मायरा को छोड़ के यहाँ पे चली आई हो। तभी यहाँ पे बोलती है गीतांजलि मायरा ट्रिप पे चली गई। तभी यहाँ पे अरमान भड़क जाता है कि तुम विदाउट पेरेंट्स कंसेंट के उसको कैसे भेज सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मेरी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती, फिर तुमने कैसे भेजा, उसे ना क्यों नहीं कहा। तभी मायरा बोलती है
गीतांजलि बोलती है मायरा की ज़िद के आगे सबको झुकना पड़ता है, आप भी तो ना नहीं बोल पाते, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मैं उसको ना बोलूँ, मेरे से नहीं हुआ इसलिए मैंने उसे भेज दिया। अरमान को सुनकर गुस्सा भी आने लगता है। तभी गीतांजलि बोलती है अच्छा मैं आती हूँ थोड़ा फ्रेश होकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कावेरी जो होती है उसको दवा देती है, जहाँ पे विद्या बोलती है ये इस औरत का घर में आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसकी दादी समझाती है कि इसमें औरत की क्या गलती, जो गलती तुम्हारे बेटे की गलती है। अभी तुम सोचो अभीरा जब उस औरत को देखेगी तो कैसा लगेगा, और वो औरत जब अभीरा से मिलेगी तो उसे कैसा लगेगा। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है हाँ ठीक है अंशुमन, लेकिन वहाँ पे अरमान आया हुआ है, मम्मी का बेटा, आप कैसे मिलोगे, आई थिंक बहुत अजीब रहेगा। आपको पता है ना अरमान मेरा एक्स है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशुमन बोलता है मैं समझ गया अभीरा आप जो कहना चाहती हैं, आप यही ना, अगर मैं आपके पास्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ तो मैं आपके साथ चलूँगा, नहीं तो नहीं। तभी अभीरा बोलती है कि मैं कैसे बताऊँ अंशुमन जी, मैं आप मेरे दोस्त से ज़्यादा आपको मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा दिल और प्यार पहले ही किसी और ने ले लिया है, अब मैं किसी और से शायद शेयर नहीं कर सकती, पर ठीक है बेहतर है आप चलोगे तो। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है मैं चलूँगा, देखूँगा, मुझे नहीं पता मैं हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट अभीरा आपके साथ चलने का आई थिंक मेरा जो डिसीजन होगा वो सही डिसीजन होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत डिसीजन है। दूसरी तरफ यहाँ पे गीतांजलि बोलती है अरमान आप गुस्सा मत करिए, मैं यहाँ पे बिना बताए नहीं आने वाली थी, मैं आप बोलोगे तो मैं चली भी जाऊँगी। अरमान बोलता है सॉरी गीतांजलि मेरा ज़्यादा ही हो गया, मैं ना सिर्फ मायरा के लिए इतना वरिड था इसलिए मैं इतना सब कुछ बोल गया, अदरवाइज़ मैं तुम्हें इतना सब कुछ नहीं बोलता। गीतांजलि बोलती है इट्स ओके अरमान मैं समझ सकती हूँ, आपको कॉल नहीं लग रहा था ना इसलिए मैं इतने जल्दी आ गई, अदरवाइज़ मैं इतना सब कुछ वो नहीं होती। मैंने बहुत बार ट्राई किया और मायरा भी नहीं थी तो मुझे लगा एक बार मिल के आ जाना चाहिए। वैसे ही आपके घर में कोई लॉयर भी है, आपने बताया नहीं, दादी और मम्मी तो आपके फुल टाइम बिजनेसमैन है ना आंटी, तो ये फिर ये कौन। तो अरमान बात को टाल देता है, बोलता है अरे कुछ नहीं गीतांजलि काम तुम फ्रेश हो जाओ ना। अंशुमन बोलता है वैसे ग्रेट आइडिया है, हमारे पास तो साइकिल भी, एक काम करते हैं अभी हम लोग साइकिल से चलते हैं। अभीरा बोलती अभी, तभी अंशुमन बोलता है हाँ क्यों नहीं, अभी तो चल ही सकते हैं ना, साइकिल से चल के देखते हैं जो भी है, और विद्या जी का हाल भी पूछ लेंगे, यानी उनको भी तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी अगर अरमान आया भी है तो अच्छी बात है, एक माँ को उसके बेटे के पास ही होना चाहिए, ठीक है अभी चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अभीरा बोलती ठीक है ओके चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है उस कोट को रख देता है, जहाँ पे गीतांजलि को फ्रेश होने बोल देता है। गीतांजलि बोलती ठीक है मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरमान को डर लगने लगता है कि कहीं गीतांजलि को अभीरा का सच पता चला तो वो रिएक्ट ना करे, और अभीरा के आने से पहले गीतांजलि को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा। तभी वहाँ पर दादी सा आ जाती है और बोलती है कि तुम कितने गिरी हुए हो, तुमने सोचा भी है, तुम ये जो इस लड़की को बुला लिए हो, भी लड़की आएगी तो क्या सोचेगी, इस औरत को बुला रहे। तो फिर अरमान बोलता है बस करिए दादी जब मुझे कितना कोसती रहती है आप, 7 साल का बदला मुझे एक दिन कितना कोसती रहती, कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लीजिए। मुझे गीतांजलि आने वाली थी, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था और मैं क्या ही कर सकता। तभी दादी साहब बोलती जो होना था वो तो हो गया, तुम्हें इस बात की क्या फ़र्क है, उसको पता भी है कि तुम्हारी पहली पत्नी यहाँ पे रहती है, तुम्हारे परिवार के साथ रहती, क्या तुमने उसको बताया भी, क्या वो इस चीज़ से भी अज्ञात है, मुझे तो यही डर लग रहा है। तभी ये हम देखते हैं कि दूर खड़ी गीतांजलि जो होती है ये बातें सुन लेती है और अचानक से उसके हाथ से जो ग्लास रहता है वो गिर जाता है। तभी सबका ध्यान जो होता है वो गीतांजलि पे जाता है और गीतांजलि काफ़ी शॉक लगती है, जहाँ पे दादी सच होती हैं वह देख लेती हैं कि गीतांजलि को ये जो सच का पता चला लगता है काफ़ी शॉकिंग है। हम देखते हैं कि अंशुमन और अभीरा जो होते हैं वो बाइसिकल से जो थे घर के तरफ रवाना होते हैं, जहाँ पे अंशुमन की बातों में अभीरा की बातें चल रही थी, जहाँ पे अभीरा बार बार ये बोल रही थी कि जब उसने अपना बच्चा खोया तो उसके साथ कोई भी रहने में डिजर्व नहीं करता। अंशुमन को बातें समझो खाए जा रही थी। तभी अभीरा घर पहुँचती है, अभीरा जो होती है वो नीचे उतर के देखती है, पर अंशुमन जो होते हैं वो अपने बाइसिकल के एकदम नीचे बैठ जाते, खोए रहते हैं। तभी अभीरा जो होती है अंशुमन को बोलते हैं अंशुमन जी क्या कर रहे हैं आप, अंदर नहीं चलना है क्या। तभी आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अंशुमन अभीरा और गीतांजलि सबका इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पे गीतांजलि जैसे अभीरा को देखती है और बोलती है कि अब बस मुझे जाना है, मैं यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकती। अंशुमन भी बोलता है बट बहुत बारिश हो रही है, हम में से कोई भी जा नहीं